आज हमारे पास फैक्टराइजेशन चैप्टर में से सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कैन यू फाइंड द एरर। ठीक है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सवाल लिखा है ना, ये सवाल हमारा किस टॉपिक के अंदर है? कैन यू फाइंड द एरर। आप चाहें तो इस सवाल को बनाने से पहले ऊपर में हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम भूल गए लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा हेडिंग कि कैन यू फाइंड द एरर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बेसिकली इसमें है क्या ना कि आपके पास कुछ सवाल दिया हुआ है, उस सवाल का जवाब भी दिया हुआ है, लेकिन आपको पता करना है कि सवाल का जो जवाब है वो सही है कि गलत है। यदि गलत है तो सही करो और यदि सही है तो रहने दो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल है और उस सवाल का जो है जवाब भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको ढूंढेंगे कि सही में वो सही है कि गलत है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये कह रहा है ना, देखो भाई तुम्हारे पास ये सवाल है और इस सवाल का जवाब ये है, क्या सही में ये है? करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं करके, पहले सवाल लिख लो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 इंटू एक्स कितना? 4x और 4 इंटू -5 -20, यानी कि ऊपर में जो था वो आंसर हमारा गलत था और ये वाला हमारा सही है। ये वाला बिल्कुल हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कहा गया है कि देखो भाई तुम्हारे पास ये सवाल है और इस सवाल का जो आंसर है ना वो इतना है, पता करो सही है कि गलत है। करके देख लेते हैं, करो कितना आएगा? 3 सॉरी पहले तो क्वेश्चन लिख लो। चलो सॉल्व करते हैं। x से 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² आ जाएगा। फिर x से +2 में मल्टीप्लाई करेंगे, +2x, यानी कि ये वाला हमारा सही है, ऊपर वाला गलत था, ये बिल्कुल गलत था, ये भी गलत था और ये हमारा सही निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो कह रहा है ना, देखो भाई 3x + 2 का होल स्क्वायर हमने किया है ना, तो इतना आया है, पता करो कि सही है कि गलत है। चलो पता करके देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख लो, 3x + 2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a², यानी कि 3x का पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, +2 इंटू a यानी कि 3x इंटू b यानी कि 2। चलो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा? 9x² प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12x। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, 9x² प्लस 12x प्लस 4 अरेंज कर लिया है बस, यानी कि ये वाला हमारा क्या निकला? सही, और ये वाला हमारा गलत निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल हमारा है किस पे? a - b के होल स्क्वायर पे। कह रहा है कि देखो भाई y - 3 का स्क्वायर हमने किया है तो हमारे पास ये आया है, पता करो सही है कि गलत है। चलो कर लेते हैं पता। y - 3 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो a² + b² -2ab होता है, ये किस बेसिस पे काम करेगा? a - b के होल स्क्वायर पे काम करेगा। तो a² यानी कि y का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर -2 इंटू a यानी कि y, b यानी कि 3, केवल 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। y² प्लस 3 3 जा 9 -2 इंटू 3 6 6 इंटू y -6y। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, ज़्यादा बेटर लगेगा। इधर लिख देते हैं, हो जाएगा हमारा y² -6y + 9, यानी कि ये वाला हमारा सही निकला, ये वाला गलत था दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल किस बेसिस पे काम करेगा? a + b के होल स्क्वायर पे काम करेगा। ये सवाल वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने ये वाला बनाया था, है ना। चलिए क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे था ना a + b का होल स्क्वायर, वो भी उसी प्रकार से है। तो ये वाला हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं क्योंकि सवाल एक जैसा ही था। ठीक है, आप इसको बना लेंगे। हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा मजेदार है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि देखो भाई 2a + 3b को
मल्टीप्लाई करोगे किससे, a माइनस बी से, तो ये आएगा। करके देखो सही है कि गलत है, चलिए करके देखते हैं। तो आपको मालूम है जब ऐसा वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पहले वाले से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वाले से इस सब में मल्टीप्लाई करते हैं। करके देख लेते हैं। 2a प्लस 3b है और a माइनस b है, तो पहले तो सवाल लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व किया जाए। पहले 2a से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 2a से a माइनस b में करना पड़ेगा, फिर प्लस 3b से a माइनस b में करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आएगा माइनस 2ab आ जाएगा प्लस 3ab माइनस 3b स्क्वायर, ये आएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 2a स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab और प्लस 3ab कितना हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा केवल। हालांकि 1ab हम लोग होता है लेकिन 1 तो लिखते नहीं है, इसीलिए सिंपली ab हो जाएगा। और इधर हमारा माइनस 3b स्क्वायर है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा गलत था आंसर, देख रहे हैं बार बार गलत निकल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो तो सही बात तो लिखा हुआ है, इसमें क्या गलत है, क्या गलत है? हाँ बिल्कुल सही। देखो कोई भी नॉर्मल बच्चा है जिसको देखेगा ना तो लगेगा सर यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ भी 3x स्क्वायर है, 0 हो गया। नहीं, कटता है तो 0 थोड़ी होता है, 1 होता है ना। चलो करके देख लो एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। जब आप इसको काटोगे, कैंसिल करोगे, 3 से 3 1 बार में, x स्क्वायर से x स्क्वायर एक बार में हो जाएगा, तो बच क्या गया आपके पास, 1/1 बचा, यानी कि 1 बचा, है ना। चलिए देख रहे हो कितना छोटा छोटा सा मिस्टेक है इसमें। ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना कि देखो भाई 3x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करोगे 3x स्क्वायर से तो आपके पास आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 आएगा। क्या सही में है ऐसा? करके देखते हैं। चलिए इसको बनाने का तरीका हमने आपको बताया भी था, है ना। यदि यहाँ पे 3x, चलो पहले एक बार लिख देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। यदि ऐसा लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो भाई 3x स्क्वायर है, इसको डिवाइड करो 3x स्क्वायर से, उसके बाद फिर प्लस 1 को भी डिवाइड करो 3x स्क्वायर से। यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं बस, है ना। इसको भी डिवाइड करना है इसी से और इसको भी करना है इसी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा था कि 3x स्क्वायर को भी इसी से करो और प्लस 1 को भी इसी से डिवाइड करो, ठीक है ना। ये हमको दिख रहा था। चलो अब आपको मालूम है कि अब हमको क्या करना चाहिए इसमें। देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर कैंसिल, कितना बच गया, 1 बचा। यानी कि इसका जो आंसर आ गया आपके पास कितना आ गया, 1 प्लस 1/3x स्क्वायर हो गया। वही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ना यदि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, दोबारा आप यही घूम के आ जाएगा, है ना। कैसे देख लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा, एलसीएम लोगे 3x स्क्वायर आएगा, 1 है यहाँ पे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, 3x स्क्वायर ही आएगा, फिर प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। देख लो वही चीज़ आ गया ना घूम के। तो इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे हमारा हो गया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल हमारे पास है सब्स्टिट्यूटिंग वाला। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब ये हो गया कि आपके पास ना x का कुछ वैल्यू पहले ही दे दिया रहेगा और कहेगा कि देखो सवाल में ना जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -3 डाल दो बस। ऐसा सवाल आपके बुक में 3-4 है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम एक बार एक बता दे रहे हैं बस। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि देखो भाई x का वैल्यू ना हम आपको पहले ही -3 दे रहे हैं। तो सवाल में जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ -3 डाल दो। चलो देखो यहाँ पे सवाल आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो हर जगह पे -3 डाला है, बिल्कुल डाला है। देखो
एक्स स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 5x है यानी कि 5 इंटू -3 करना पड़ेगा, फिर प्लस 4 था तो 4 तो वैसा ही रहेगा। सॉल्व किया गया है, देखो सॉल्व किया गया है तो इसका तो बिल्कुल 9 आएगा, सही बात है, लेकिन इसका गलती कर दिया, -15 होना चाहिए था, तो हम लोगों को सॉल्व करना है ना। सॉल्व करते हैं जरा, देखिए आपके पास सवाल तो वही रहेगा, क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां -3 डाल दो, है ना। यहाँ पे x है तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स है तो -3 फिर प्लस 4। -3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, फिर प्लस 5 इंटू -3 -15, उसके बाद प्लस 4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 9 और 4 13 -15 कितना आएगा, -2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और ये वाला जो था आपका वो गलत था, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक था हमारा बेसिकली। अच्छा, इसमें ये वाला हमारा सही निकला, ये वाला हमारा जो है सही निकला और ये वाला हमारा गलत निकला, ठीक है। तो ये जो था ना बेसिकली हम लोगों का ये टॉपिक था, कैन यू फाइंड दी एरर, यानी कि कुछ सवाल इसमें दिया हुआ था, सवाल का जवाब भी दिया हुआ था, आपको पता करना था कि देखो भाई सवाल का जवाब जो दिया हुआ वो सही है कि गलत है। यदि सही है तब तो रहने दो, गलत है तो सुधारो उसको। तो हमने गलत देखा, यहाँ हर जगह लगभग हर एक सवाल तो गलत ही था, लगभग सब गलत था, तो हम लोगों ने उसको सुधार भी दिया, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था फैक्टराइजेशन चैप्टर, इसी के साथ, इसी क्लास के साथ और इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। हाँ, एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे और एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।